आप सभी का अभिवादन। हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और आज से हम चतुर्थ अंक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इसकी पूर्व भूमिका हम पिछले व्याख्यान में पढ़ चुके हैं। चतुर्थ अंक की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया था। आज से इसका मूल पाठ। ततः प्रविशतः कुसुमावचयं नाट्यन्तौ सख्यौ। ततः इसके बाद प्रविशतः प्रवेश करती हैं सख्यौ दोनों सखियां। कुसुमावचयम नाट्यन्तौ पुष्पों के चयन का अभिनय करती हुई, अर्थात रंगमंच पर पुष्प चयन का अभिनय करती हुई अनसूया और प्रियंवदा का प्रवेश होता है। अनसूया हला प्रियंवदे सखी प्रियंवदा यद्यपि गांधर्वेण विधिना निर्वृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्ता इति। यद्यपि गांधर्वेण विधिना गांधर्व विवाह विधि से निवृत्त कल्याणा सफल मनोरथ वाली शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी अपने अनुरूप पति को प्राप्त करने वाली संवृत्ता हो गई है। इति इसलिए मे हृदयम निर्वृत्तम, मेरा हृदय निवृत्त है, संतुष्ट है। तथापि फिर भी एतावत् चिंतनीयम, यह चिंतन का विषय है। यह तो चिंतन का विषय है ही। प्रियंवदा कथमिव, वह क्या है? अनसूया अद्य स राजर्षि इष्टिं परिसमाप्य ऋषिभिर्विसर्जितः। अद्य आज स राजर्षि वह राजा दुष्यंत इष्टिं परिसमाप्य यज्ञ को समाप्त करके ऋषियों के द्वारा विसर्जित किया गया आत्मनः नगरम प्रविश्य अपने नगर में प्रवेश करके अंतःपुर समागत और अंतःपुर पहुंचकर इतोगतम वृत्तांतम यहाँ घटित हुए घटनाक्रम को स्मरति वा नवा इति स्मरण करता है अथवा नहीं करता है। एतावत् चिंतनीयम, यह तो चिंतन का विषय है ही। अर्थात यज्ञ की आज समाप्ति हो जाएगी और ऋषिगण उसे अपने नगर लौटने की अनुमति दे देंगे। तो वह राजा दुष्यंत आज यहाँ से पुनः अपने नगर में लौट जाएगा और फिर वहाँ उसका अपना अंतःपुर है, वहाँ प्रविष्ट होकर अपनी पत्नियों के मध्य वह यहाँ के वृत्तांत को अर्थात शकुंतला से विवाह के वृत्तांत को स्मरण करेगा अथवा नहीं करेगा, यह चिंतन का विषय है। अनुसूया यथा अहम पश्यामि तथा तस्य अनुमतम भवेत्, जैसा मैं सोचती हूँ प्रियंवदा कहती है, विश्रब्धा भव, निश्चिंत हो जाओ, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। तादृशा आकृति विशेषा, उस प्रकार की आकृति विशेष वाले गुण विरोधिनः न भवन्ति, गुणों के विरोधी नहीं होते। बहुत सुंदर उक्ति यहाँ पर कही है प्रियंवदा ने कि तुम निश्चिंत हो जाओ। जिनकी आकृति विशेष होती है अर्थात जिनकी आकृति अच्छी होती है, सम होती है, सुंदर होती है, वे वैसे ही गुणों से युक्त भी होते हैं। और यह बिल्कुल अनुभूत सत्य है कि वस्तुतः जो मन के अंदर के भाव होते हैं वे आपकी आकृति को प्रभावित करते हैं। यदि मन में कुटिलता है, यदि मन में धूर्तता है, तो वैसे भाव मुख पर भी प्रकट होने लगते हैं। लेकिन यदि मन सुंदर है, मन में ऋजुता है, सरलता है, सहजता है, तो वह भाव आपके मुख पर भी अभिव्यक्त होने लगता है। इसी भाव को इस सूक्ति के माध्यम से प्रियंवदा के मुख से यहाँ कालिदास ने कहा है कि तादृशा आकृति विशेषा, उस प्रकार की जो आकृति वाले हैं, सुंदर आकृति वाले हैं, वे गुण विरोधिनः न भवन्ति, गुणों के विरोधी नहीं होते। अर्थात वे सुंदर आकृति यदि है तो सुंदर गुण वाले भी होते हैं। यदि आकृति में कुटिलता दिखती है, इसका तात्पर्य है कि उनके मन के अंदर भी कुटिलता विद्यमान है। तो क्योंकि राजा सुंदर आकृति वाला है, इसलिए वह गुणों का विरोधी, सुंदर गुणों का विरोधी नहीं होगा। और तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपत्स्यत इति। बस
प्रियंवदा की जो चिंता है वह यह है कि तात पिता कण्व इदानीम अब इस समय इमं वृत्तांतम श्रुत्वा इस वृत्तांत को सुनकर न जाने किम प्रतिपत्स्यत, न जाने क्या विचार करेंगे, क्या सोचेंगे। यह अनसुया की चिंता पृथक है, प्रियंवदा की चिंता पृथक है। अनसुया कहती है यथा अहम पश्यामि, जैसा मैं देखती हूँ, तथा तस्य अनुमतम भवेत, उसके अनुसार उनकी अनुमति होगी, अर्थात वे शकुंतला के इस विवाह कार्य का अनुमोदन करेंगे, स्वीकृति दे देंगे। अब प्रियंवदा के प्रश्न का समय है। वह पूछती है कथमिव, वह कैसे। अनसुया कहती है गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय इत्ययम इति अयम तावत प्रथमा संकल्पः। गुणवते किसी गुणवान व्यक्ति को कन्यका प्रतिपादनीय, अनुरूप वर को, गुणवान वर को कन्या प्रतिपादनीय देनी चाहिए, ऐसा प्रथम संकल्पः, जो माता पिता होते हैं उनका प्रथम संकल्प, पहला संकल्प होता है। अर्थात माता पिता का प्रथम संकल्प क्या होता है कि कन्या को उसके अनुरूप गुणों वाला वर मिलना चाहिए, कन्या को अनुरूप गुण वाले वर को देना चाहिए। तम यदि वह कार्य दैवमेव, भाग्य के द्वारा ही संपादयति, संपादन कर दिया गया है, तो ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः, तो निश्चित रूप से अप्रयासेन, बिना किसी प्रयास के ही गुरुजनः कृतार्थः, गुरुजन कृतार्थ हो गए हैं, अर्थात पिता कण्व कृतार्थ हो गए हैं। उन्हें शकुंतला को अपने अनुरूप वर को प्रदान करना था, यह उनका पहला संकल्प था। और यदि भाग्य से ही वह कार्य संपन्न हो गया है तो निश्चित रूप से गुरुजन बिना किसी प्रयास के ही कृतार्थ हो गए हैं, अर्थात तब वे किसी भी प्रकार से अनुमति देने में या स्वीकृति देने में असमर्थ नहीं होंगे। प्रियंवदा कहती है पुष्प भाजनम विलोक्य, पुष्पों के पात्र को देख कर कहती है सखी अवचितानि बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमानि, बलिकर्म पूजा कर्म के लिए पर्याप्तानि, पर्याप्त, कुसुमानि पुष्प, अवचितानि चुन लिए गए हैं, अर्थात जो हमने पुष्प चुने हैं वे पूजा कार्य के लिए पर्याप्त रहेंगे। अनुसुया कहती है ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनीया, ननु नहीं, अभी तो निश्चित रूप से सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता अर्चनीया, सौभाग्य देवता की भी अर्चना करनी है। सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता की भी तो पूजा करनी है, तो इसलिए हमें और पुष्पों का चयन करना चाहिए, यह तात्पर्य है। प्रियंवदा कहती है युज्यते, ठीक है, इति, ऐसा कहकर तदेव कर्म आरभेते, उसी कर्म को आरंभ कर देती हैं, अर्थात फिर से पुष्पों का चयन करने लगती हैं। नेपथ्य, तभी नेपथ्य से ध्वनि आती है, पर्दे के पीछे से ध्वनि आती है अयम अहम भो, यह मैं हूँ। यह एक सामान्य संबोधन है। कोई भी अतिथि यदि द्वार पर उपस्थित होता था तो वह अपने आने की सूचना इसी प्रकार से देता है अयम अहम भो, अरे यहाँ मैं उपस्थित हूँ। इसे हम यह भी कह सकते हैं आधुनिक व्यवस्था के तहत कि जो डोरबेल बजाने का काम होता है वह कार्य है यह अयम अहम भो, अरे यहाँ मैं उपस्थित हूँ। अनसुया कर्णम दत्वा, कान लगाकर सुनती है और कहती है सखी अतिथि राम इव निवेदितम, अतिथि का निवेदन है, मानो अतिथि का निवेदन है, ऐसा लगता है कि कोई अतिथि द्वार पर उपस्थित है। अतिथि पद देखिए, यह जो शब्द है इसका इसे समझिए, न तिथि यस्य स अतिथि, जिसकी कोई तिथि नहीं है, अर्थात जो अकस्मात ही आपके द्वार पर आकर उपस्थित हो गया है वह कहलाता है अतिथि। तो इस परिभाषा से यदि हम देखें तो कोई अगर पूर्व सूचना देकर आ रहा है तो वह आपका अतिथि नहीं है। अतिथि वह है जो अकस्मात ही आपके द्वार पर उपस्थित हो गया है। तो जो तपस्वी यहाँ पर आए हैं वे ऐसे ही अकस्मात उपस्थित हुए तपस्वी हैं और आने की सूचना दे रहे हैं अयम अहम भो, यह मैं द्वार पर उपस्थित हूँ। प्रियंवदा कहती है ननु उटज सन्निहिता शकुंतला, उटज कुटिया में शकुंतला सन्निहिता, शकुंतला उपस्थित है, अर्थात जो भी अतिथि है उस अतिथि को वह देख लेगी। अनुसूया अद्य पुनर्हृदयेन असन्निहिता,
किंतु पुनः किंतु अद्य आज हृदयेन हृदय से असन्निहिता असन्निहित है, उपस्थित नहीं है। अर्थात शकुंतला कुटिया में तो उपस्थित है किंतु शरीर से, वह हृदय से वहाँ असन्निहित है अर्थात उपस्थित नहीं है। अलम एतावद भी कुसमयी, तो एतावद भी कुसमयी इतने ही पुष्पों से, अलम बस करें अर्थात इतने ही पुष्प पर्याप्त रहेंगे। इति प्रस्थिते, ऐसा कहकर दोनों प्रस्थिते प्रस्थान करती हैं। नेपथ्य, तभी नेपथ्य से पुनः ध्वनि आती है, आह अतिथि परिभाविनी, अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली। विचिन्तयन्ती यम अनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न माम उपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम् इव। जो भी अतिथि द्वार पर उपस्थित हुआ उसने अपने आने की सूचना दी। शकुंतला ने उस सूचना को नहीं सुना और कुटिया में बैठी रही। उसे देखकर अतिथि ने उसे शाप दिया। क्या कहा? अतिथि का तिरस्कार करने वाली, अनन्य मानसा विचिंतयन्ती यम, अनन्य मानसा, अनन्य मानसा, अनन्य मानस से दूसरे के प्रति नहीं है मन जिसका, ऐसी अनन्य मानसा अर्थात संपूर्ण एकाग्रता के साथ एकाग्र चित्त वाली तुम, यम विचिंतयन्ती, यम जिसका, विचिंतयन्ती ध्यान करती हुई, चिंतन करती हुई, तपोधनम वेत्सी न माम उपस्थितम, उपस्थितम उपस्थित हुए, तपोधनम तपस्वी, माम मुझको, न वेत्सी नहीं जान रही हो, नहीं समझ रही हो, सह स्मरिष्यति त्वाम न स बोधितो अपि सन, सह वह जिसका तुम चिंतन कर रही हो वह, प्रमत्तः प्रमत्त के समान, प्रथमम कृताम पहले कही गई, कथाम इव कथा के समान, बोधितः अपि सन बोधित कराए जाने पर भी, याद कराए जाने पर भी, त्वाम न स्मरिष्यति तुम्हें स्मरण नहीं करेगा। विचिंतयन्ती यम अनन्य मानसा, अनन्य मानस वाली, एकाग्र चित्त वाली, यम जिसका, विचिंतयन्ती चिंतन करती हुई तुम, उपस्थितम उपस्थित हुए, तपोधनम तपस्वी, माम मुझे, न वेत्सी नहीं जान रही हो, अथवा उपस्थितम माम तपोधनम उपस्थित हुए मुझ तपस्वी को, न वेत्सी नहीं जान रही हो, नहीं पहचान रही हो, या मेरा सत्कार नहीं कर रही हो, स वह जिसका तुम चिंतन कर रही हो वह व्यक्ति, प्रमत्तः एव प्रमत्त के समान, प्रमत्त जिसे हम कहें पागल व्यक्ति, या जिसे अपनी बुद्धि का कोई आभास नहीं रहता है, ऐसे प्रमादी व्यक्ति के समान। तो प्रमत्तः एव प्रमादी व्यक्ति के समान सह वह, प्रथमम कृताम कथाम इव पहले कही गई कथा के समान, पहले कही गई बात के समान, बोधितः अपि सन तुम्हारे द्वारा बोधित कराए जाने पर भी, याद दिलाए जाने पर भी, त्वाम तुम्हें न स्मरिष्यति स्मरण नहीं करेगा। यह श्राप उस शकुंतला को ऋषि दुर्वासा के द्वारा प्रदान किया गया। उन्होंने देखा कि शकुंतला वहाँ उपस्थित है लेकिन फिर भी उसने उनकी बात को नहीं सुना है। और यह प्रसिद्ध ही है कि दुर्वासा सहज ही क्रोध को प्राप्त होने वाले ऋषि हैं। समस्त पुराणों में उनके इसी स्वरूप का वर्णन है कि वे बहुत ही सरलता से क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होते ही वे शाप देते हैं। तो उन्होंने यहाँ भी यही किया, शकुंतला को अपने प्रति सावधान चित्त वाला न देखकर उन्होंने शकुंतला को शाप दिया। क्या शाप दिया? कि तुम जिस व्यक्ति का एकाग्र मन से चिंतन कर रही हो वह व्यक्ति तुम्हें न स्मरिष्यति, नहीं याद करेगा। कैसे याद नहीं करेगा? जैसे कोई प्रमादी व्यक्ति पहले कही गई बात को भूल जाता है,
पुनः पुनः याद दिलाए जाने पर भी वह बात उसे याद नहीं आती है, क्योंकि वह अपनी बुद्धि में उसे ग्रहण ही नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से तुम जिसका चिंतन कर रही हो उसे तुम यदि पुनः पुनः याद भी दिलाओगी तो भी वह तुम्हें याद नहीं करेगा, तुम्हें भूल जाएगा, प्रमादी व्यक्ति की तरह। तो यहाँ पर देखिए, ये जो शाप दिया गया, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, यह कालिदास की मूल परिकल्पना है, जिसके माध्यम से उन्होंने इस नाटक के पात्रों के चरित्र की रक्षा की और उन्हें भाव के उस उच्च शिखर पर पहुंचाया। जो भौतिक प्रेम है, लौकिक प्रेम है, वह वासना से युक्त है, और यह दिग्दर्शन हमें प्रथम 3 अंकों में हुआ। लेकिन जब वही प्रेम विरह की वियोग की अग्नि में तप्त होता है, तब वह शुद्ध होता है। यह आगे के 3 अंक, जो चतुर्थ अंक के बाद के 3 अंक हैं, उनके माध्यम से स्पष्ट होगा, जहाँ दुष्यंत शकुंतला को एक बार तो तिरस्कृत कर देता है, और उसके चले जाने के पश्चात जब अभिज्ञान मुद्रिका उसे प्राप्त होती है तो वह उसको स्मरण करता है, और तब वह पश्चाताप की अग्नि में जलता है, दग्ध होता है, और तब वह प्रेम के शुद्ध स्वरूप को पहचान पाता है, और तब शकुंतला को अंत में नाटक में वह अपनी पत्नी के रूप में समादृत करता है, आदर प्रदान करता है। तो वस्तुतः यह शाप कालिदास की अपनी मूलभूत परिकल्पना है, मौलिक परिकल्पना है। इसके माध्यम से यह भी ध्वनित किया गया है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाता है वह प्रमादी हो जाता है, और उसे उस कर्तव्य से विमुखता का जो कार्य है उसका दुष्परिणाम भी भोगना पड़ता है। ऋषि कण्व ने शकुंतला को अतिथि सेवा का कर्तव्य सौंपा था, और शकुंतला ने उस अतिथि सेवा के कर्तव्य को भुला दिया, वह उससे विमुख हुई, इसलिए दुर्वासा के शाप का उसे भागी बनना पड़ा। यह यहाँ इस पद्य के माध्यम से ध्वनित हो रहा है। और तपस्वी भी वह जो सहज क्रोधी है और स्वयं ही आकर द्वार पर उपस्थित हुआ है, ऐसे अतिथि का तो विशेष रूप से सत्कार कर्तव्य बनता था शकुंतला का, लेकिन वह तपोमूर्ति दुर्वासा की उपेक्षा रूप कर्तव्य विमुखता का पालन करने वाली बनी, या उसने उस कर्तव्य विमुखता को धारण किया, इसलिए उसे शाप का भागी बनना पड़ा। यह यहाँ इसके माध्यम से ध्वनित हुआ। अब किंचित व्याकरण यहाँ पर देख लें। विचिंतयंती वि उपसर्ग है, यहाँ चिति धातु है, सावधानी के अर्थ में, ध्यान करने के अर्थ में, और उसका क्षत्रिय प्रत्ययांत रूप है विचिंतयंती। स्त्रीलिंग की विवक्षा में गी प्रत्यय लगा यहाँ पर, और विचिंतयंती रूप बना प्रथमा एकवचन का। बोधितः पद है यहाँ पर, बुद्ध धातु से तः प्रत्यय, इण का आगम होगा, इट का आगम होगा, और बोधितः रूप बनेगा। अलंकार यदि यहाँ पर देखें तो काव्यलिंग अलंकार का यहाँ प्रयोग है। अनन्य मानसा चिंतयंती, इस कथन से इन्होंने कारण को अभिव्यक्त किया है। वह तुम्हें क्यों भूल जाएगा, क्योंकि तुम एकाग्र मन से उसका ध्यान कर रही हो और तुमने कर्तव्य से तुम विमुख हुई हो, इसलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ। तपोधनम उपस्थितम, ये दोनों जो विशेषण हैं ये साभिप्राय हैं, इसलिए यहाँ पर परिकर अलंकार का प्रयोग कहा गया। और साथ ही अंतिम पंक्ति में इव पद का प्रयोग किया है। प्रमत्तः इव, प्रमत्तः क्या है, प्रथमम कृताम इव, पहले कही गई बात के समान। तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, इव होने से पूर्ण उपमा अलंकार है। और साथ ही अनुप्रास अलंकार है, उसमें 6 का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास अलंकारों का प्रयोग है, और श्लेष अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ पर छंद देखें तो यहाँ वंशस्थ छंद का प्रयोग है, जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ। अब आगे की कथा सूत्र पर चले। प्रियंवदा हाधिक हाधिक, अरे धिक्कार है, धिक्कार है, अप्रियमेव संवृत्तम, अप्रिय ही हो गया है। कस्मिन्नपि पूजार्हे अपराधा शून्य हृदया शकुंतला, कस्मिन्नपि पूजार्हे, पूजा के योग्य, कस्मिन्नपि किसी व्यक्ति के प्रति, शून्य हृदया शकुंतला, शून्य हृदय वाली शकुंतला ने अपराध था, अपराध कर दिया है।
और फिर पूर्वावलोक्य सामने की ओर देखकर कहती है, न खलु यस्मिन् कस्मिन् अपि, किसी के प्रति नहीं, एष खलु दुर्वासा, यह तो ऋषि दुर्वासा है, सुलभ कोपो महर्षि, जो अत्यंत शीघ्रता से सुलभता से क्रोधित हो जाने वाले महर्षि हैं। तो जिस किसी के प्रति अपराध नहीं किया है शकुंतला ने, अपितु सुलभ सहज ही क्रोधित हो जाने वाले महर्षि दुर्वासा हैं ये तो। और ये तथा शप्तवा, उस प्रकार से शाप देकर, वेग बलोत्फुल्लया, वेग बल के कारण, वेग शीघ्रता से उत्फुल्लित होकर, दुर्वारया गत्या, दुर्वार गति से, अत्यंत तीव्र गति से, प्रतिनिवृत्तः लौटे जा रहे हैं। उक्त प्रकार से तथा शप्तवा, इस प्रकार से शाप देकर, वेग बलोत्फुल्लया, प्रबल वेग से उत्फुल्लित, अति तीव्र, और दुर्वार्या, अनिवार्य, गत्या, गति से, प्रतिनिवृत्तः, लौटे जा रहे हैं। अनसुया कहती है, को अन्योत्वहाद दग्धुम प्रभवती, यह भी सूक्ति है। हुत्वहाद अन्य, अग्नि के अतिरिक्त, कह दग्धुम प्रभवती, कौन है जो जलाने में समर्थ है, अर्थात जलाने की सामर्थ्य केवल अग्नि में ही है, अन्य कोई जला नहीं सकता। और इसी प्रकार से अन्य कोई इतनी सहजता से शाप नहीं दे सकता जितनी सहजता से ऋषि दुर्वासा दे रहे हैं। तो ये अग्नि के तुल्य हैं। निश्चित रूप से जलाने की क्षमता केवल अग्नि में ही होती है। तो गच्छ, जाओ, पादयोः प्रणम्य, इनके चरणों में प्रणाम करके, निवर्तय एनम, इन्हें लौटा लाओ। यावद अहम, तब तक मैं, अर्घोदकम, अर्घ्य और उदक का उपकल्पयामी, उपकल्पन करती हूँ, अर्थात अर्घ्य और जल तैयार करती हूँ। ये अतिथि सत्कार की हमारी प्राचीन परंपरा है कि कोई भी व्यक्ति जब द्वार पर उपस्थित होता है, क्योंकि पहले जो कहीं भी आने जाने के साधन थे वे प्रायः बहुत सीमित थे और मार्ग की धूल वस्त्रों पर, हाथों पर, पैरों पर होती थी। तो सबसे पहले अतिथि को पाद्य प्रदान किया जाता था, अर्थात पैर धोने के लिए जल दिया जाता था। हाथ और पैर धोने के पश्चात उसे अर्घ्य और फिर पीने के लिए जल दिया जाता था। कुछ खाने के लिए, चाहे वह गुड़ चना ही हो, कुछ खाने के लिए दिया जाता था और तब जल प्रदान किया जाता था पीने के लिए। तो उसी को यहाँ पर संकेतित किया है कि तब तक मैं अर्घ्य और जल का प्रबंध करती हूँ। प्रियंवदा कहती है, तथा ठीक है, इति निष्क्रांता, ऐसा कहकर निकल जाती है। अनसुया पदांतरे, कुछ कदम चलकर, स्खलितम निरूप्य, लड़खड़ाहट का निरूपण करती हुई, अर्थात पैरों के लड़खड़ाने का अभिनय करती हुई, अहो, अरे, आवेग स्खलितया गत्या, वेग के कारण, स्खलित गति के कारण, वेग से स्खलित गति के कारण, प्रभ्रष्टम मम अग्रहस्तात पुष्पभाजनम, मम अग्रहस्तात, मेरे हाथों के अग्रभाग से, पुष्पभाजनम प्रभ्रष्टम, यह पुष्पों का पात्र गिर गया है। जिसमें उसने पुष्पों का चयन किया था वह डलिया या वह पात्र गिर गया है। इति पुष्पोच्चयम रूपयति, ऐसा कहकर वह पुनः पुष्पों को उठाने का अभिनय करती है। प्रविश्य, तभी प्रवेश करके प्रियंवदा कहती है, सखी, प्रकृति वक्रः स कस्य अनुनयम प्रतिगृह्णाति, प्रकृति से ही, स्वभाव से ही वक्र, टेढ़े, सह, वह, कस्य अनुनयम प्रतिगृह्णाति, किसके अनुनय को, किसकी विनय को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। अर्थात वे स्वभाव से ही, ऋषि दुर्वासा इतने टेढ़े हैं कि वे किसी के निवेदन को भी नहीं सुनते हैं। किमपि पुनः, किंतु फिर भी थोड़ा सा, सानुक्रोशः कृतः, दयालु बना लिया गया है, अनुक्रोश से युक्त, दया भाव से युक्त कर लिया गया है उन्हें मेरे द्वारा। अनुसूया सस्मितम, मुस्कुराकर कहती है, तस्मिन बहु एतदपि, तस्मिन, उनके विषय में, एतदपि, यह भी, बहु, बहुत है, अर्थात जितना अनुक्रोश युक्त तुमने कर लिया होगा उतना भी पर्याप्त होगा। कथय, कहो, क्या किया यह बताओ। प्रियंवदा, यदा निवर्तितुम न इच्छति, यदा, जब वे, निवर्तितुम, लौटने के, न इच्छति, इच्छा वाले नहीं हुए, तदा, विज्ञापितो मया, मेरे द्वारा कहा गया, भगवन, हे भगवन, हे आदरणीय, प्रथमम इति प्रेक्ष्य,
पहला ऐसा जानकर, अविज्ञात तपः प्रभावस्य, जो आपके तप के प्रभाव को नहीं जानती, ऐसे दुहित्री जनस्य पुत्री जन के प्रति प्रथमम इति प्रेक्ष्य, पहला ही अपराध है ऐसा जानकर, ऐसा समझकर, भगवता आप आदरणीय के द्वारा एको अपराधो, पहला यह अपराध मर्शयितव्य इति, क्षमा किए जाने योग्य है, क्षमा कर दिया जाना चाहिए। दो बात कही यहाँ पर कि पहली बात वह आपके तप के प्रभाव को नहीं जानती, दूसरी बात वह आपकी पुत्री तुल्य है, तो और तीसरी बात वह आपके प्रति पहले अपराध से युक्त है, इसलिए आपको उसके प्रति दयालु होना चाहिए। अनुसूया ततस्ततः, फिर क्या हुआ? प्रेमवदा ततो न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति, मेरे वचन अन्यथा होने में समर्थ नहीं है, अर्थात जो शाप दे दिया है वह तो सफल होगा ही, अन्यथा नहीं हो सकता। किंतु अभिज्ञान आभरण दर्शनेन, पहचान के आभरण चिन्ह को दर्शनेन दिखाने पर, शापो निवर्तिष्यत, शाप निवर्तित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इति मंत्रयमाण, ऐसा कहते हुए, मंत्रित करते हुए ही अंतर्हित, मंत्रयमाण एव कहते हुए ही अंतर्हित अंतर्ध्यान हो गए, अर्थात लुप्त हो गए, अपने तपोबल से वहां से एक अकस्मात ही निकल गए। अनुसूया शक्यम इदानीम आश्वसितुम, इदानीम अब इस समय आश्वस्त होने में शक्यम समर्थ हूँ। अस्ति तेन राजर्षिणा संप्रस्थितेन तस्मिन् संप्रस्थितेन स्वनामधेयांकितम् अंगुलीयकं स्मरणीयम् इति स्वयं पिनद्धम्। तेन राजर्षिणा, उन राजर्षि दुष्यंत के द्वारा, संप्रस्थितेन प्रस्थान करते समय, स्वनामधेय अंकितम अंगुलीयकम, अपने नाम से अंकित अंगुलीयक अंगूठी, स्मरणीयमिति स्मरण के रूप में, स्वयं पिनद्धम स्वयं ही शकुंतला को पहनाई गई थी, अस्ति वह है, तस्मिन इससे, स्वाधीनोपाया शकुंतला भविष्यति, शकुंतला स्वाधीन उपाय वाली हो जाएगी, अर्थात वह शाप का निवर्तन स्वयं ही करने में सक्षम हो जाएगी। प्रेमवदा सखी एहि, सखी आओ, देव कार्यम तावद निवर्तयावह, तो हम देव कार्य को, पूजा कर्म को निवर्तित करें, संपन्न करें। इति परिक्रामतः, ऐसा कहकर दोनों घूमती हैं, अर्थात वहां से जाने का अभिनय करती हैं। प्रियंवदा विलोक्य, देख कर, अनुसूये पश्यतावत, अनुसूया देखो, वाम हस्तोपहित वदना, वाम अपने बाएं हस्त हाथ पर, उपहित वदना रखे हुए मुख वाली, प्रिय सखी आलिखिता इव प्रिय सखी, हमारी प्रिय सखी शकुंतला आलिखिता इव मानो चित्र लिखित सी है। भर्तृगतया चिंतया आत्मानम अपि न एषा विभावयति, भर्तृगत पतिगत चिंतया चिंता से, एषा यह शकुंतला, आत्मानम अपि न विभावयति स्वयं को भी नहीं समझ रही है, किम पुनः आगंतुकम, तो फिर आगंतुक को कैसे समझेगी, अर्थात यह स्वयं का भी स्मरण नहीं कर पा रही है, तो फिर यह आगंतुक को कैसे समझ पाएगी। अनुसूया प्रियंवदे, सखी प्रियंवदा, द्वयोर एव नवमुख एष वृत्तांतस्तिष्ठतु, एष वृत्तांतः यह वृत्तांत, कौन सा? शाप वाला यह वृत्तांत, नव द्वयो एव हम दोनों के ही मुख में, तिष्ठतु स्थित रहे, अर्थात हम दोनों तक ही सीमित रहे। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, खलु निश्चित रूप से, प्रकृति पेलवा स्वभाव से ही कोमल प्रिय सखी, शकुंतला रक्षितव्या रक्षा की जाने योग्य है, रक्षा की जानी चाहिए। यहाँ अनुसूया के स्वभाव की जो धीरता है, गंभीरता है, उसका पुनः परिचय मिलता है। हम प्रारंभ से ही दोनों प्रिय सखियों के मध्य जो व्यक्तित्व की भिन्नता है उसे हम अनुभव करते रहे हैं। प्रियंवदा चंचल प्रकृति की है, बहुत मीठी मधुर बातें करती है, लेकिन अनुसूया धीर गंभीर प्रकृति की है। तो वही पुनः कहती है कि यह वृत्तांत हम दोनों के बीच ही रहे, यह किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि शकुंतला अत्यंत कोमल है। यदि यह वृत्तांत उस तक पहुंचा तो वह निश्चित रूप से
परेशान हो जाएगी, चिंतित हो जाएगी, उसका मन जो है वह खिन्न हो जाएगा, इसलिए यह हम दोनों के मध्य ही रहे। प्रियंवदा कहती है, को नाम उष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचति। सूक्ति वाक्य है यह भी। को नाम, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो उष्ण उदकेन, गर्म जल से, नवमालिकाम सिंचति, नवमालिका की कोमल बेल को सींचेगा, क्योंकि गर्म जल उसकी जड़ को जला देगा और तब वह पुष्पित पल्लवित नहीं रह पाएगी। तो ऐसा मूर्ख व्यक्ति कौन है जो गर्म पानी से नवमालिका को सींचेगा। अर्थात यह वृत्तांत हम दोनों के बीच ही रहेगा। मैं ऐसा किसी को नहीं बताऊंगी कि यह वृत्तांत उपस्थित हुआ, क्योंकि ऐसा करने पर नवमालिका रूप शकुंतला के लिए यह गर्म जल से सिंचन के तुल्य होगा, जो उसे मुरझा देगा, सुखा देगा। तो कौन है जो गर्म जल से नवमालिका को सींचेगा, अर्थात नहीं सींचेगा, तो मैं भी यह कार्य नहीं करूंगी। इति उभे निष्क्रांते, ऐसा कहकर दोनों ही निकल जाती हैं। और विष्कंभकः, यह विष्कंभक नामक नाट्य क्या कहते हैं, पारिभाषिक शब्दावली है। विष्कंभक या एक प्रक्रिया है, यहाँ कालिदास ने विष्कंभक रखा। विष्कंभक वहाँ रखा जाता था, अंक के प्रारंभ में रखा जाता है। पहले भी एक आ चुका है, हम उसके विषय में वहाँ बात कर चुके हैं दूसरे अंक में संभवतः। तो यहाँ पुनः विष्कंभक का प्रयोग हुआ और विष्कंभक के माध्यम से जो घटनाएं हैं उनकी सूचना मात्र दी जाती है। कोई महत्वपूर्ण घटना जिसे रंगमंच पर नहीं दिखाया जाए किंतु वह महत्वपूर्ण हो कथा सूत्र के लिए, तो उसको विष्कंभक के माध्यम से सूचित किया जाता था। दो पात्र या एक पात्र या एक मध्य, एक अधम, एक उत्तम, एक मध्यम, कैसे भी पात्रों का संयोजन कर विष्कंभक के माध्यम से पूर्व में घटित सूचनाओं की सूचना दी जाती है, वृत्तांत की सूचना दी जाती है और आगामी घटनाओं को उससे जोड़ा जाता है। तो ऐसा ही विष्कंभक प्रयोग यहाँ पर उपस्थित किया है कालिदास ने, और उसके माध्यम से दुर्वासा के जो शाप था, दुर्वासा ऋषि का जो शाप था, उस शाप को यहाँ पर सूचित किया गया है। ठीक है। कोई भी अप्रिय घटनाक्रम होता है तो उसका अभिनय नहीं किया जाता रंगमंच पर, इसलिए विष्कंभक के माध्यम से यहाँ पर शाप की सूचना दी गई है और यह विष्कंभक प्रयोग हुआ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।